I will discuss about of the Vision release your PT 365 because a lot of aspirants wait for the your Vision PT 365. So then Vision also the complete like 2000. I have choose the marker and then I have teach you. So that's okay for this. तो अप्रैल 2020 से दिसंबर तक है टिल द एग्जामिनेशन डेट. तो बिकॉज 6 जून में भी एग्जाम हेल्ड and then other like this exam 2022 and then also updated material available on the side. You have given the your prelims examination in 28th May in 2023. So then the Vision release of PT 360. This is Polity magazine then also all other magazine. तो जैसे ये पॉलिटी की मैगजीन आ गई है then you have cover that because your lot of like your economic society और कल्चर सिक्योरिटी ये सारी मैगजीन आ जाएंगे तो आपका प्रेशर भी बन जाएगा. तो देन यू हैव कंप्लीट दैट बिकॉज द कभी कभी टर्म यूज़ हो जाते हैं जैसे जो न्यूज़ में रहता है तो कभी कभी टर्म आपके एग्जाम में आ जाते हैं. तो आई विल डिस्कस अबाउट ऑफ द आज योर टर्म in the Vision PT 365. You have download, go through the Vision website and then search on the PT 365 material. फिर देन उसमें आप आ जाएंगे देन आप सर्च करके डाउनलोड करके देख सकते हैं. So these are the section I have covered that in this lecture. So first because there are current affair lectures and also correlated your Lakshmikant and some others book like D.D. Vasu. So I would like to share something. You have go through your previous year question paper in your GS paper second. You have seen that lot of question asked in your prelims or mains also of the current affair. So first I will cover these are this first I cover the issue and there is the very important news. You have correlated you have read that. तो फर्स्ट इशू देन सेकंड फंडामेंटल ये आपका आ जाएगा. देन आपका थर्ड पार्ट आ जाएगा. थर्ड पार्ट में आ जाएगा रिसेंट स्टेट एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिकॉज योर GS पेपर सेकेंड आस्क्ड IR एंड पॉलिटी एंड सिक्योरिटी. तो IR में एंड गवर्नेंस. these are the section for paper second. You have covered that first your polity then governance and your IR. So these are the center and state relation. You have follow that your Lakshmikant also given the central and state relationship. फिर इसमें रिफॉर्म हुआ 7 शेड्यूल में. आई हैव मेंशन दैट एंड द सतलुज कैनाल जो कैनाल है सतलुज एंड गंगा ये कैनाल क्या है. these are the India and this is the Satluj river and also these are Yamuna river. वाटर लिंकिंग कैनाल है. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पर्सपेक्टिव को बिकॉज आपका जब केन एंड बेतवा हुआ था देन दिस इज द केन and this is the बेतवा इंटरलिंकिंग. तो UPSC asked also question. तो then you have given a lot of potential in this question and other important जो सम छोटे छोटे. फिर जुडिशरी से बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम रिफॉर्म हुआ है कॉलेजियम सिस्टम आया है तो आपको इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए. फिर आपका ये जुडिशरी सिस्टम हो गया तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड ट्राइब्यूनल आ गया. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ जज कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं CGI करता है. देन रेजिग्नेशन किसको देते हैं. फिर आपका प्रेसिडेंट का इसमें क्या रोल होता है. देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड द प्योरिटी रिफॉर्म. फिर द डेथ पेनल्टी एंड कैपिटल पनिशमेंट आपको जो डेथ पेनल्टी दी जाए. देन लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड लिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द हेयरिंग एंड सम इम्पॉर्टेंट. देन इलेक्शन में आ जाते हैं बिकॉज द अभी त्रिपुरा में
election held that, and also the Election Commission of India also overall every gain क्वेश्चन है कि हर टाइम इलेक्शन कमीशन आपका न्यूज़ में ही रहता है. तो देन यू हैव फॉलो दैट बिकॉज द एंटी डिफेक्शन लॉ मैक्सिमम मास क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ. व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ? एंड ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, आएगा भी. एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस because there is the Lok Sabha seat and also your Rajya Sabha seat, then any का जैसे मुलायम सिंह पास अवे हो गए तो उनका इलेक्शन हो गया क्योंकि वो अपने फिर डिलिमिटेशन कमीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और आता भी इलेक्शन बॉन्ड क्या है, कौन रिलीज़ करता है, कौन कौन से बैंक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड तुम्हारे बहुत इम्पोर्टेंट. देन इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट 2021 ये भी बहुत ज़रूरत है. देन अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन बिकॉज तुम्हारी जो इलेक्शन कमीशन हुए हैं वो फिर से न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है. और आल्सो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कितने मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन में, कौन अपॉइंटमेंट करता है. और तो ये अब आ गया तुम्हारा. फिर द सोशल डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द सोशल, बिकॉज द सोशल एंड फिर व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी, दिस वर द. फिर अदर इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेचर बिल कौन से आए हैं, पार्लियामेंट में पास हुए हैं मानसून सेशन में, एंड ये और आल्सो मानसून सेशन, बजट सेशन. तो इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेचर बिल्स लाइक मल्टीपल स्टेट एंड द मल्टीपल बिल्स पास एंड द राज्यसभा also included your Rajya Sabha and Lok Sabha. Then the Multi-State Cooperation Society Amendment Bill 2022 and this bill passed. And what is the significance and what is the objective क्या है and why the rules. Then you have foreign that and what is the why the bill can be asked and such is the dimension like multi-dimension cooperation society. Then foreign contribution of regulation act आया था, ये भी बहुत ज़रूरी. देन मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 में आया था बिकॉज द यूपीएससी योर मेंस एग्जामिनेशन ओवरऑल योर करंट अफेयर यू हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्क इन मेंस एग्जामिनेशन. जैसे आपका आईआर में आया था, I2 U2 आया था. देन आपका इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो आपका दक्षेस आया था, सार्क आया था, दोनों को कंबाइंड पूछा था. इसके पहले भी आया था आपका आकुस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. देर फिर क्वाड भी आया था आपका. तो दीज आर द सेक्शन यू हैव प्रिपेयर दैट बिकॉज द IR सेक्शन योर GS3 में भी आ सकता है मे बी. एंड फिर देन मूव ऑन द अदर सेक्शन लाइक या क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफाई रूल 2022 एंड द मेडिटेशन बिल 2022. अब मेडिटेशन बिल में व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है एंड द सम गवर्नमेंट प्रोविजन है इसमें. दिन यू हैव दीज आर द. फिर रेगुलेशन प्रेस एंड प्रोड्यूसर बिल द अपॉइंटमेंट and the important constitutional and the statutory body and the executive body in the news. तो जैसे आपका UPI आया था, ये हर बार न्यूज़ में रहता था. और 2000 में भी अगर I am maybe not wrong that's question ask your UPI also your ये UDI because then release of the union identification authority. आधार कार्ड से आया था तो उसमें पूछा था what is the maximum number of आधार कार्ड एंड देन इसको जारी कौन करता है, तो UDI करता है. और UDI तुम्हारा एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है. यू हैव सीन योर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. यू हैव रियलाइज की विच क्राइटेरिया एंड व्हाट टू डू, हाउ टू रूड एंड बिकॉज दिस एग्जाम कैन नॉट बी some important, you have lot of material, read that. You have such particular thing, you have stick on one subject like you have follow the Lakshmikant. And I have also suggestion you have follow that your NCERT class 11th in polity very important and such terms use that because very important. You have read out in this NCERT very you have realized that key. So फिर then सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये भी आपका न्यूज़ में था, इसीलिए इन्होंने सीने. फिर द इंडिया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाइक योर ED हो गया. ED बहुत इस साल न्यूज़ में था तो आप ये कवर करके जाइएगा, बहुत ही ज़रूरी है. एंड अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो गया. देन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द गवर्नेंस लाइक अर्बन लोकल बॉडी, ये आपका गवर्नेंस का पार्ट है तो अर्बन लोकल बॉडी में भी न्यूज़ में था. तो देन एंड द एडिट सोशल रिफॉर्म गवर्नमेंट एंड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, ये अब एक बार मैं इसमें पूछा था डिजिटल रिकॉर्ड. एंड द
लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आप तैयार करके रखिए। आपके 15 सस्टेनेबल मे बी 17 सस्टेनेबल गोल एंड उनके टारगेट क्या हैं, देयर आर 380 टारगेट्स हैं। देन यू हैव द स्पोर्ट गवर्नेंस, अब ये नया टर्म है स्पोर्ट गवर्नेंस, रूल ऑफ रेगुलेशन रेजिनेशन एंड स्टेटमेंट फॉर द इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IS। तो ये अगर IS से रिलेटेड तो इसको द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फॉर द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड द अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो अब हमारे ये कवर हो गया और ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़। एंटी डिफेक्शन लॉ हम बता दी। इलेक्शन तो आपका एवरीग्रीन क्वेश्चन जुडिशरी से मैक्सिमम आता है। देन सेंट्रल स्टेट का क्या रोल है। एंड सतलुज केन पैना, ये जो कैनाल रिवर है वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज द लाइक योर यू हैव फॉलो दैट द प्रीवियस लास्ट ईयर क्वेश्चन योर केन एंड बेतवा। देन हम पढ़ते हैं द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो फंक्शन क्या है आपके। देन द इलेक्शन प्रेसिडेंट, बिकॉज द प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो मे भी आपको प्रीलिम्स में प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पूछेगा, प्रेसिडेंट का एंड वाइस प्रेसिडेंट का, ये दोनों टॉपिक आप कवर करके रखिए। एंड द पार्टीशन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उनकी क्या है जो क्षमा करने की शक्ति है। तो देन द पार्टीशन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द योर गवर्नर के। फिर लोकपाल एंड लोकायुक्त, अन्ना हजारे पास दिस बिल एंड देन लोकपाल अमीन। देन द पार्लियामेंट्री कमेटी हो गई। देन द नेशनल रजिस्टर सिटीजन NRC, because there is the some news and then you have then the detailed legislature panchayati raj system schedule areas other important news। तो these are the section। फिर the issue related to constitution economic weaker section, because ये वाला बहुत न्यूज़ है हर साल रहता है। and then I have and then सब कैटेगरी ऑफ द अदर लाइक योर OBC में ही EWS आ गया एंड सब कैटेगरी करेंगे। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे तो इस बार क्वेश्चन में भी आने हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अब ये मेंस में कंफर्म है यूनियन। देन हैट स्पीच, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी देते हैं। एंड देन अदर्स सेडेशन हो गया, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं मे बी तो सेडिशन। एंड द प्रिवेंटिव डिस्ट्रैक्शंस हो गया, अनफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन। द फोन टैपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तो आप पढ़ के जाना चाहिए आपको, बहुत फोन टैपिंग। एंड द राइट टू फॉरगेटन एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। So these are sections. First I tell you about what is the important source in this lecture I will discuss. So I have just like a 2 or 3 year experience in my UPSC journey. So I have also suggestion for you. You have read down your uniform civil code and then phone typing very important था और इसको आपको पढ़ना भी चाहिए। एंड देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। एंड देन अदर है द 7 शेड्यूल पढ़ लो। केन बेतवा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यमुना। एंड देन जुडिशरी एंड द ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये जजेस बहुत इस बार भी न्यूज़ में था, थोड़ा कंट्रोवर्सी थी, सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस एंड द कोलिजियम सिस्टम। तो यू हैव रीड आउट दिस टॉपिक। एंड द लाइव स्ट्रीमिंग, और ये भी बहुत ज़रूरी है, लाइव स्ट्रीमिंग हो गया। देन इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ आपको पढ़ना है एंड इलेक्शन बॉन्ड पढ़ लेना व्हाट इज। एंड देन अदर सोशल डेमोक्रेसी अपॉइंटमेंट इलेक्शन लॉ। फिर अदर ये इससे पढ़ने मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो जितने एक्ट आते हैं लाइक अ बिल, ये सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर जो जैसे मॉडल टेंडेंसी बिल आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट मेडिट बिल आया था। देन द सेंटर यूनिफॉर्म, देन द एजेंसी, ये पढ़ लेना। अर्बन लोकल बॉडी, देन गवर्नर पढ़, मैं आई बिल्ड, ये वाला पढ़ लेना। देन द रूरल रेजिग्नेशन, आई हैव रीड दैट बिकॉज देन आई हैव मूव दैट योर फर्स्ट डिस्कशन लाइक OBC, ये योर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, EWS कोटा। इशू क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर क्या इसका रोल है, तो व्हाई द न्यूज़, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में भी करना है। आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16। देन द क्रीमी लेयर क्या है, ये सारे दिया हुआ है। देन अमेंडमेंट एक्ट 2016, दिस आर द इम्पॉर्टेंट। देन जजमेंट दिया है, फिर जजमेंट कैन में यू फॉलो दैट,
ये जजमेंट दिया है। दीज आर द कोड एंड विच इज से। तो अब आगे ओबीसी, अब ये वाला भी बहुत ज़रूरी है। रिजर्वेशन देन द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो मैं बोलूँगा इसमें तो आप 5 स्टार, ये मिलियन ऑफ क्वेश्चन है, मिलियन नंबर क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मैं भी हेड स्पीच हो गया, तो इसमें भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है, इंडियन पीनल कोड में क्या प्रोविज़न है, इसका रजिस्ट्रेशन पीपल एक्ट में क्या है, प्रोटेक्शन सिविल एक्ट है, देन द सेक्शन ये हैं, एंड देन द हेड स्पीच होती क्या है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने दिया है कि अबव द 500 राइजेस ऑफ दिस द 7 ईयर। तो अगर आप बॉडी मेंशन करते कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2000 पे सेडिशन क्या है, ईच अदर फाइटिंग एंड द बैकग्राउंड ऑफ द सेडिशन लॉ, दीज आर द बैकग्राउंड हो गया। फिर ओल्ड सेडिशन एंड लॉ सेक्शन आईपीसी शुड बी इफेक्टिव फॉर की प्रिवेंशन, देन यू हैव फॉलो दैट सच अ लाइक अ शॉर्ट नोट्स and you have follow current affair magazine, so then you have stick down, you have not read the PPT 365 because there is like your 1 year current affair combined, and this section you have read फिर the provision depends, these are the, फिर इसको आप पढ़ लेना। then the यूनिफॉर्म फॉर एक्टिविटी प्रोविजन एक्ट ये है। फिर law provisions, I have not the phone tapping because there is the also news, so you have written down the ground of the phone tapping, sovereignty and integrity, the violence and security state and friendly relation with the foreign state, and the definition क्या phone tapping refer to the monitoring instant phone tapping, and you have then the India Telegraphy Act 2009, and the central and state government had been right to phone tapping, सेंट्रल एंड स्टेट। फिर द 7th शेड्यूल में है कि टेलीफोन along to the communication device maintained for the entry to and 31 union list, and under article freedom of speech you have violated the freedom of speech, then why to the phone tapping, and the article also 21 right to privacy है, and Indian Telegraphy Act आया था, then the regulate phone tapping, these are you have mentioned that this the tapping anything the agency would be the consider illegal है, आप नहीं कर सकते। देन सीबीआई का आप दे सकते हैं कि अथॉरिटी लाइक अ सेंटर 10 एजेंसी अथॉरिटी टू बी द इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, ये आपका एनसीआरबी हो गया। देन डायरेक्टर रेवेन्यू रिसर्च बोर्ड, देन द दिल्ली पुलिस कमीशन, दीज आर द हाउ एवर द एक्सपेल द केस एंड राइट टू बी द फॉरगेटन, अब किसी को अगर आपको क्षमा करना है तो व्हाट टू द रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड टू द रिमूव टू डिटेल द कपल search engine to the interest, right to forgotten, you have right to the ability, and the Supreme Court also right to be the forgotten in that, these are the section के आपका अगर आप केस इसमें डाल देंगे केटी केस पुट्टा स्वामी यूनियन एंड स्टेट रेगनेशन 80 and the life and article 20, and these are the Supreme Court also said that these are the provision, and some important news like a ministry of status in India, क्या है मिनिस्ट्री का स्टेटस, इसमें आता है द इम्पोर्टेंट जुडिशरी अपॉइंटमेंट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट सारना रेगुलेशन डिमांड एंड आर्टिकल 370, एंड दीज आर फिर ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत पुराना है में। फिर आर्टिकल ये 142 है अंडर द पावर एक्सरसाइज द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट दैन द राजीव गांधी के केस में था। देन आर्टिकल 145 का सब क्लॉज 5, then is the majority view to the larger bench of always spring to over the bench of lesser, these are the section, then the functional of parliament, state legislature and local government, फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फिर अब ये पूरा प्रेसिडेंट का क्या रोल है, लाइक प्रेसिडेंट का लाइक दो आर्टिकल 52 से 56 है, दिस इज द शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन प्रेसिडेंसी, एंड दीज आर द प्रोविजन। फिर आपको देना है कि इलेक्शन प्रोविजन कौन कौन वोट डाल सकता है, इलेक्टर मेंबर्स बोथ ऑफ द हाउस, एंड दीज आर द राज्यसभा एंड राज्यसभा असेंबली लेजिस्लेशन मीन्स बी सिंगल, these are the this your Lok Sabha and these are Lok Sabha, and these are the like you candidate, these are the 4 candidate in election, and these
तो first A and B and C and D, these are the candidate. And then I have given, like I have MLA or MP in the state legislature and maybe the parliament. तो I have given the first variety की I have preference की मैं जो अपनी वैरायटी दूंगा कि मैं फर्स्ट में मेरा A रहेगा, देन सेकंड में मेरा B रहेगा, देन थर्ड में मेरा C रहेगा, ऐसे एंड फोर्थ में मेरा D रहेगा. तो दीज आर द क्राइटेरिया. देन आल्सो अदर, जैसे अदर मेंबर कैन बी गो. तो वो कह दिया कि मैं थर्ड में डालूंगा सी को, और सेकंड में डालूंगा ए को, फर्स्ट में डालूंगा बी को. फिर देन द काउंटिंग हैव अरेंज एंड द मैक्सिमम वोट शेयर लाइक ए हैव गिवन like B and C and D. तो A have given 50% of vote and B also given 20%. and then the ये आपका पा जाएगा 10% एंड ये आपका पा जाएगा 20%. तो जिसका वोट शेयर, अब मान लो इसका 22 कर देते हैं, इसका कर देते हैं 8%. तो ये इसका वोट शेयर दोनों को हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा. एंड देन द मेजॉरिटी लॉस. एंड देन आल्सो, और जो इसमें अदर मेंबर होना चाहिए या 5% ऑफ द वैलिडिटी होनी चाहिए. तो आप क्या हैं, ये आप एंटिटी फ्रैक्शन ला एप्लीकेंट अंडर द वैल्यू ऑफ मेंबर पार्लियामेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट का भी पढ़ लेना, क्योंकि दोनों का बहुत इलेक्शन हुआ था. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इलेक्शन आर्टिकल इतने से इतने. देन द डायरेक्ट मेंबर काउंटर ग्लोसरी. देन मूव ऑन द अदर सेक्शन. योर वार्डेशन फॉर पावर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की क्या है. तो आप इसमें कंबाइंड देख सकते हैं. वैसे ये कभी ऐसे क्वेश्चन ये स्टेट PCS में पूछ सकता है, पर UPSC में कभी नहीं पूछता ऐसे. तो देन यू हैव मून डन की गवर्नर का क्या रूल है. तो आर्टिकल 72, और इसमें स्टेट गवर्नर का है, ये पॉडिशन कर सकता है. एंड द प्रेसिडेंट स्टैंड द रिप्रेजेंट कोर्ट एंड द प्रेसिडेंट टू द पार्डन डेथ सेंटेंस इन द गवर्नर कैन बी नॉट. तो ये आपका रोल आपको पता होना चाहिए. देन द पार्टीशन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग पार्टीशन एंड द कमिटमेंट रिजिग्नेशन इज लोक एंड लोकायुक्त. अन्ना हजारे के समय द रिसेंटली केरला लेजिस्लेटिव असेंबली पास ऑन द केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2020 बैकग्राउंड अगर देखेंगे कि लोग तो दीज आर द, तो बैकग्राउंड अगर लोकपाल आयुक्त एंड द ML सिंघवी एंड द फर्स्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लोकपाल आयुक्त 2013 एंड द एसोसिएटेड लो. ये क्या है आपकी सिक्योरिटी, ये है स्ट्यूचरी एंड लोकायुक्त स्टेट एंड इंक्वायरी आल्सो. देन द लोकायुक्त एंड लोकायुक्त 2000 एक्ट है. लोकपाल एंड लोकायुक्त स्पेशल क्या है, कंपोजिशन क्या है, टेन्योर इनका कितना रहता है, सिलेक्शन ऑफ कमेटी कौन करती है, confession provided timeline क्या inquiry in the power of respect लोकायुक्त and removal of the local judiciary. These are the section you have read down because very carefully and very important for your present. I have no. Then you have the parliamentary committee क्या है, and like a main active राज्य सभा selection service. Then objective of the parliamentary committee क्या है, ensure to the financial and productions ऐड टू अ ग्रांट प्रोवाइड करती है. देन इंगेज विद द रिलेशन टू द स्टेक होल्डर के लिए. देन पार्लियामेंट्री कमेटी दैट द पैनल. दीज आर द सेक्शन यू हैव द पार्लियामेंट्री कमेटी, द स्टैंडिंग कमेटी एंड एडॉक कमेटी होती. फिर स्टैंडिंग कमेटी का होती है परमानेंट इन नेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस. एंड द एडॉक द टेम्परेरी नेचर एंड द कमेटी सिक्योर टू द कंट्रोल कमेटी. दीज आर द स्टैंडिंग कमेटी लाइक फाइनेंशियल कमेटी हो गई, कमेटी फॉर द सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, कमेटी रिलेटिंग टू द डे टू बाई डे बिजनेस आवर एंड हाउस कीपिंग कमेटी, सर्विस कमेटी, कमेटी टू इंक्वायरी डेटा एंड डिपार्टमेंटल कमेटी. दीज आर द नेशनल रजिस्ट्रेशन NSCR आ गया, NRC आ गया. तो ये आपको बहुत पुराना है. देन यू हैव फॉलो दैट असम एंड द त्रिपुरा, दीज आर नॉर्थ ईस्ट स्टेट who was the fighting each other. These are the like and the against to NRC updated to the Assam flag for the NRC state. The logo, what is the NRC, you have know that. And the Assam is the only state have been NRC in the first positions of the updated. And the related to the information, the citizenship norms and the notify the Ministry of Home Affairs because the disputed area like these are the Bodoland, these are your north state. So these are the section because Assam share the
ओवरऑल ऑल स्टेट देयर हैं तुम्हारे आपके ये है। असम पूरे स्टेट से नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर शेयर करता है। तो दीज आर द सेक्शन लाइक NRC बिकॉज द रोहिंग्या, these are the Myanmar section, and the also the maximum people come to the Rohingya, and also refugee of Bangladesh came to the Bengal and other Odisha and this northeast state. So Siliguri corridor, these are the section. So these are the section like your Bodoland and also between Assam and Nagaland and Tripura. These are the section also conflict between the borders here. So northeast, then the move on. So these are the section you have read down because the मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, अगर आप ये भी आप याद कर लो कि मिनिस्ट्री ऑफ दो बेच के अगर बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया है तो कौन सुलझाएगा। देन मेजर माइनर चाइल्ड एंड रिसोर्सेज ऑफेंस, देन द सिटीजन एक्ट 2000 इज रिक्वायर्ड टू द वे revenue citizens in capacity and other losses for citizens, then the delegate legislature. These are the other importance you have learned the provision detail for legislature and circumvention details. These are you have. Then the other move on the other section like your panchayati and the schedule areas act 2019. Then the recent the Chhattisgarh notified rule of the panchayati and schedule. These are the major power for the government under the peace act and the important news। ये बहुत ज़रूरी, ये तो थोड़ा पढ़ के रहना क्योंकि इससे द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम and national e-vidya application, what is the e-vidya role, and national e-vidya work for the related to daughter legislature body and available online, and e-vidya is the redesigned EV। अब ये क्या है न्यू जो है तो नेशनल ई-विद्या एप्लीकेशन है ये। देन द एंड द मिनिस्ट्री डिस्प्यूट द क्रिएटिव ऑफ एब्सोल्यूट डिस्ट्रिक्ट पावर ऑफ से स्पीकर एंड लेजिस्लेचर, ये आपका प्रीलिम्स में आज तो पूछ चुका है कि व्हाट इज द पावर। देन सुप्रीम कोर्ट रूल आउट द ये दैट इज द पावर ऑफ टेक टू अवेंट दैट इज द MLA and MP constitutional anti-defection law। These are the power of speaker and committee for parliamentary language and the not esteemed council। These are the non-esteemed councils and you have follow that the not esteemed council legislation। These are the other than the move on other than जोनल काउंसिल आ गई। ये आपका स्टेबलिश कंपोजिशन, चेयरपर्सन कौन रहता है, मेंबरशिप कौन है, फंक्शन क्या है इसका, यू हैव रीड दैट एंड द सेंट्रल एंड स्टेट ले आपका रोल इसमें आ जाएगा। देन रिफॉर्म फॉर 7 शेड्यूल, relation between the list of state like union legislation and the cooperative provision and balanced economic development in these are timeline you have the 7 schedule। 7 schedule में क्या है like your list है first list and union list and then other। these are the 7 schedule। इसमें फर्स्ट शेड्यूल में आपका यूनियन लिस्ट आ जाएगा, देन स्टेट लिस्ट एंड दिस इज द एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका कौन कौन, इसमें स्टेट के वर्क भी आ जाएंगे और आपका सेंट्रल का भी आ जाएगा। तो दीज आर द लिस्ट यू हैव फॉलो दैट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं एंड स्टेट लिस्ट में योर लाइक ओरिजिनली 66 हैं एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 52 हैं, ओरिजिनली 47 थे। देन द अगर एग्जाम्पल देखना यूनियन लिस्ट का तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवे, बैंकिंग। देन द यूनियन लिस्ट का पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड बेटर, गैम्बलिंग आ गया आपका जो खेलने वाला आपका गेम होता है। देन एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग एंड द क्रिमिनल लॉ एंड वाइल्ड फायर, एनिमल फॉरेस्ट। दीज आर द स्टेट एंड द कॉन्करेस्ट लिस्ट एंड व्हाट इज द क्या एवोल्यूशन ऑफ द 7 लिस्ट फर्स्ट यहाँ से। देन द कवर एट 2000 द GI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1953। देन द लॉर्ड रिपन के समय क्या था एंड GI एक्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इनमें क्या था। these are the your 7 schedule reform and I have also mentioned these are the very important your Satluj and the Ken and Betwa in correlated you have like your Satluj and Ken Betwa and these are the rivers like these are ये आपका ये इंडस रिवर है and these are the your Satluj and the origin of the your the Tibet glacier like your Sansofen। then these are the Yamuna river these and the interlinking and these are the your Chambal and Ken यहाँ पे है आपकी।
तो कैन देन द interlinking means होता है then the two river combined each others like you have Indra canal this section and the lot of rivers combining like Bees and also Luni. तो रावी बी एंड सतलज नर्मदा स्टेट कवर्ड by MP. You have Ravi and also महानदी and the कृष्णा पेरियार ये आपका यहाँ पे है like केरला and कावेरी ये these are the कावेरी and गोदावरी also state महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश. देन आपका महानदी आ जाएगा सुंदरा नदी. ये मैप आपको इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है. तो अब इसका रोल क्या है, ये हम क्यों इंटरलिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि लाइक यू हैव सीन दैट कि दीज आर द लाइक योर बुंदेलखंड रीजन and also your Rajasthan region and these are the Bundelkhand region because the drought prone areas are and your also the Rajasthan also drought prone area like you have seen the like a Luni and Indra canal also and a lot of rivers can be the meet each and distributary and tributary also rivers and the join and the like these are the Rajasthan section and Bundelkhand region also combining and इसको क्या करना है ग्रीन करना है like you have आप मशरूम देखे होंगे एंड केसर आपका जो केसर आपका भी जम्मू कश्मीर में होता है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि क्लाइमेट सेम है, यहाँ का भी क्लाइमेट सेम है यहाँ का. तो अब हम इसको पढ़ते हैं. द सतलुज यमुना कैनाल लिंक है तो हिमाचल आपको सतलुज तो आप जानते हैं सतलुज रिवर इन सिसु रिमेनिंग हरियाणा पंजाब एंड फील्ड रिसर्च एंड व्हाट इज द सतलुज रिवर का रोल क्या है एंड इतने किलोमीटर लॉन्ग कैनाल रमना रिवर इन द पंजाब एंड द प्रोजेक्टेड हरियाणा सरप्लस रावी बेसन हरियाणा. ये तो आपको मेंशन होगा अगर आपका जियोग्राफी के थोड़ा सा पोर्शन सही होगा. देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस क्या है इसकी कि हम अगर इंटरलिंकिंग करते हैं तो हमारा इसका सिग्निफिकेंस क्या है. द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रायोरिटी फॉर इंटरलिंकिंग लाइक योर 7th शेड्यूल में है, स्टेट लिस्ट में आता है कि इंटर इतने वाटर सरप्लस एंड आर्टिकल इसमें भी है, यूनियन लिस्ट में है कि इंटर रेगुलेशंस. तो एंड द इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट मैनेजमेंट एक्ट है एंड द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट इतना इम्पॉर्टेंट. तो दीज आर सेक्शन यू हैव फॉलो दैट एंड बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है तो यू हैव फॉलो दैट. देन दीज आर द सेक्शन लाइक योर दीज आर द रिवर लाइक सतलुज एंड दीज आर ये यमुना रिवर. तो अगर मैप में पूछ भी ले दीज आर योर सतलुज रिवर एंड दिस आर यमुना एंड दिस यहाँ से आपका ये भारक्का डैम नांगल डैम एंड गोविंद सागर डैम एंड रोपड़ है सतलुज है एंड यमुना सतलुज लिंक प्रोजेक्ट एंड चंडीगढ़ इसकी कैपिटल हो गई. देन यमुना अगर किलोमीटर पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश एंड दिस आर द यमुना रिवर इंटरलिंकिंग ईच अदर. देन यू हैव फॉलो दैट दिस पहले सच अ ड्रा अ मैप लाइक यूपी and then you have also river and rivers like and then interlinking each others. So these are the section you have very important. then the 9th schedule क्या है आपका लैंड रिफॉर्म से है. तो झारखंड असेंबली क्लियर्ड बिल इंक्रीजिंग रिजर्वेशन गवर्नमेंट पोस्ट ऑफ द सर्विस 80%. ये आपको जस्ट फिर IR कुल्होर का स्टेट ऑफ तमिलनाडु का थे. देन द आर्म फोर्स स्पेशल पावर अफसा है ये भी नॉर्थ ईस्ट का है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसमें भी आ जाएगी जम्मू कश्मीर में. देन द अफसा का रोल क्या है क्योंकि पूछ चुका है. द डिस्प्यूटेड एरिया लाइक योर अफसा है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट के लिए. दिस आर स्टेट एंड द डिस्प्यूटेड लाइक असम एंड त्रिपुरा एंड राजस्थान. दिस इज द डिस्प्यूटेड एरिया कैन बी सॉल्व ऑफ अफसा द पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर also. then the necessary declaration for the AFSA 3 section and the armed force for the civil rebellion and declaration these are the. and then the interstate council क्या है interstate council establishment and the composition क्या है प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरपर्सन. फंक्शन इसका क्या है डिस्प्यूटेड बिटवीन किसके डिस्प्यूटेड एरिया है. तो these are section and you have read out and the 7 year for the Indo-Naga फायर एग्रीमेंट. तो आपने वायलेट कर दिया है नागा वायलेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल एसोसिएशन नागा मिशन. देन द पोस्ट रिवोल्यूशन एंड रिपोर्ट ये भी आपको पढ़ना है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये पोस्ट रिवोल्यूशन एंड द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स
ये भी थोड़ा सा ध्यान दें। व्हाट इज द ऑटोनॉमस स्टेट क्या है अंडर द 6th शेड्यूल एंड लाइक योर मेघालय असम त्रिपुरा, तो आप ATM से याद कर लो इसको, ATM और डबल M कर दो तो असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम। एंड कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, द लेटेस्ट मेंबर कौन है, देन पावर क्या है इसके, फिर महाजन कमीशन क्या है। महाजन कमीशन इज द रिजोल्यूशन बॉर्डर डिस्प्यूट इन महाराष्ट्र एंड दिस आर द लाइक, ये महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड केरला के व्यूज है। बेलगांव एंड इतने विलेज विथ इज द कर्नाटका एंड द सेंचुरी कर्नाटक पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो आपको ये पढ़ना। फिर जुडिशरी सिस्टम में आ जाएंगे, इंटरेस्ट एंड लेजिस्लेशन, फिर बैकग्राउंड क्या, PLI क्या है एंड द PLI स्कीम है, द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द लिटिगेशन एंड दिस आर द व्हाट इज द PLI आपको पता होना चाहिए। अब वो रोल क्या है इसका, तो द इम्पोर्टेंट जुडिशरी परमिशन एंड कॉन्टेक्स्ट SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ ईस्ट इंडिया एंड एडवोकेट रिटर्न दैन द MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द विल प्रोजेक्ट टू द कोर्ट रेजिग्नेशंस द PLI कैन बी फेल्ड, क्यों फेल हो गया इन any citizen Indian petition and the original which is the court of habitat and the background of PI in 1976 and 1979 1971 81 the PLI consent to the justice of the Krishna Iyer in the Mumbai Commonwealth. This is Abdul the petition, the first ever and the husband Golan and the never moment PLI. And the first is the recently Supreme Court objective favor for the public litigation and prevention and the फिर the luxury litigation। फिर the function क्या है इसका, these are can be written the public interest in the both public and private matter। then tribunal क्या है, what is the tribunal, like green tribunal, तो there are the NGT the types of the civil service in the first the high biological diversity 2000 the public Liberty and Environmental Protection Act, Air Prevention Control and the Pollution, Forest Conservation Act है, and the Water Prevention Control and Pollution and Water Prevention Control and Pollution, and these are the NGT, and then the National Green Tribunal and the Subordinate High Court, and this is the harder and provincial work for the and the more the news in case of the Constitution order to the Safeguard Tribunal as Kendra and the move on the high. These are the like a different between the tribunal and courts, like your tribunal क्या है and the high, then the high court क्या है। So these are the constitution body only, and the tribunal is the act for the parliament and the interest like your 42 constitution amendment act या and the 76 by adding to the amendment tribunal and the force of matter recommended by the Sond Singh committee के दौरान आ गया। then the पर्पज क्या है इसका, रिसॉल्व टू डिस्प्यूट कंप्लीट बिटवीन स्पेसिफिक मैटर, ये जो स्पेसिफिक मैटर में आते हैं जैसे लाइक योर ट्रिपल तलाक एंड जैसे जो केस होते हैं उनके लिए ट्रिब्यूनल बनता है। हाइड द मेंटेनेंस लॉ ऑर्डर्स देयर द सेडिशन एंड दिस इज द सिविल क्रिमिनल and the probation complementation that are not bounded by the specific recommendation like CRPC and the governance principle nature justice and the bounded by probation। ये आपका जो IPC हैं CRPC उसमें बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड है। देन द मेंबर कौन होता है, द मैक्सिमम जुडिशियल एक्सपर्ट स्पेशल नॉलेज, ये इसमें जो जुडिशियल के अच्छे नॉलेज होते हैं वो बैठते हैं, इसमें जुडिशियल ओनली बैठते हैं एंड द स्पेशल नॉलेज एंड देन अदर द लिमिटेशन लॉ फॉर विच आर द सेट and the power of the all the incest law for the making decision। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में जान लो, इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। द कंपोजिशन क्या, चेयरपर्सन अपॉइंटेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कमीशन पर CGI अपॉइंटमेंट करता है। देन द टेन्योर इसका कितना 5 ईयर रहता है। एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट फंक्शन क्या है इसके, ऑल सर्विस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड कीवर्ड देख लो, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल, फर्स्ट ट्रिब्यूनल एंड 1941 एंड द ट्रिब्यूटरी एप्लीकेशन ट्रिब्यूटरी द फर्स्ट सेकंड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिफॉर्म दीज आर द सेम। देन द 6th कमीशन लॉ फॉर अदर देन द अमेंडमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनेंशियल ट्रिब्यूनल फॉर द ट्रिब्यूनल द कोड देन द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म फॉर द रिलेटेड टू and the Tribunal of India like Central the Administrative Tribunal and the Competition Application Tribunal comment and the National Green Tribunal, Security Application and the Armed Force Officer हो गया। then the Water Dispute Tribunal and the Custom Excise Duty Service Tax and these are the Income Tax Application Tribunal।
These are the tribunal, and tribunal is the such a body can be a short टर्म के लिए होता है, देन द वो तो परमानेंट होता है। इनका टेन्योर हमने देख लिया। देन द टू सेक्रेटरी एंड द रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन स्पीकर एंड ट्रिब्यूनल क्या है। स्पीकर ऑफिसर हैज़ बीन अंडर द अपॉइंटेड फॉर द जुडिशरी, ये आपको देख लेता है। तो आई विल डिस्कस नेक्स्ट like these are I have covered these are section, and then lot of like your remainings, and I have covered the next video in this appointment of judge क्या है and very important, and reform क्या है, then the and other section defensive penalty capacity punishment, these are the legal service and the authority, ये आपको हम अगले सेक्शन में कवर करेंगे। these are the like 28th and the 61 pages, and you have learned that and you have covered that like your 1 days, and you have go through, and the tele law services board, card service portal, bodily service, and the transparency commission bench, and the special verdict, these are the section short notes and elections। तो ये एग्रीगेंट चैप्टर है, इसको हम कवर करेंगे। डेलीमेशन कमीशन हो गया, देन द इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हो गया, कौन रिलीज करता है, विच बैंक है, कौन इसका शॉर्ट टर्म होती है 1 मंथ के लिए होता है। तो आई हैव कवर दैट इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। तो आई हैव कवर द नेक्स्ट वीडियो एंड इलेक्टोरल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, दीज आर द सेक्शन अपॉइंटमेंट एंड द सोशल डेमोक्रेसी हो गया, फिर द शॉर्ट न्यूज़ हो गई, दीज आर सेक्शंस एंड द इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेचर एंड द प्रोफेशन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एंड द मॉडल टेनेंसी एक्ट, ये अभी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। द मेडिटेशन बिल अभी हुआ। द 5 टाइप्स ऑफ एडीसी रजिस्ट्रेशन, फिर द अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ टॉलिस, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आ गया, एग्जेक्टिव क्या है, देन द इम्पोर्टेंट स्पेशल गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गई, देन एडिट एंड सोशल सेल्फ गवर्नमेंट डिफिनीशन, लैंड एंड रजिस्ट्रेशन। तो आप ये जाके विजन आईएएस पोर्टल से गूगल में सर्च करिए, देन यू हैव रीड दैट। अभी ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, अभी ओनली फॉर इंग्लिश, एंड तो दीज आर यू हैव रीड डाउन मल्टीपल टाइम्स, दैट्स ऑल अबाउट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, and that's in my side, and you have lot of effort in your side, and lot of test series given like your prelims, and also means you have the crack this examination because you know have time left, and you have given to your 100% in your examination. Thank you for this in my side. Thank you for watching, helpful for your preparation. Thank you.